हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल डूइंग? आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही हो। आई एम योर फ्रेंड गार्गी एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये वीडियो क्वेश्चन आंसर वीडियो होने वाली है जो मैंने प्रॉमिस किया था 1K पर मैं लाऊंगी, बट ड्यू टू माई कॉलेज एग्जाम्स आई कुडंट शूट। एंड अभी भी मेरे कॉलेज एग्जाम्स चल रहे हैं, 18 को ख़त्म होंगे, बट आई एम शूटिंग दिस इन बिटवीन माई study break. So I also have to share a very special message which I got from a CA faculty, and बहुत से लोग जानते भी होंगे उनको, एंड जो नहीं जानते हैं मे बी आपने कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा। सो आई विल शेयर दैट मैसेज। उसके बाद तो मैं ना, जब मुझे मैसेज मिला तो मैं बहुत शॉक हो गई थी, बट इट वॉज वेरी ओवरवेलमिंग फॉर मी एंड आई रियली एडमायर all my CA faculties. So let's start the video. I'll answer all your questions in detail, but ज़्यादा extend नहीं करेंगे video. So let's start. Okay, so the first question which I received was, I need a dedicated study partner. I feel too alone. एक मिनट, स्टडी अगर आप कर रहे हो तो वो अकेले बैठ के ही करना है, किसी के साथ बैठ के जिसे हम लोग पीयर स्टडी कहते हैं, आई डोंट थिंक उतना अच्छे से हो पाती है। बट हाँ, अगर आप प्रॉपर डेडिकेटेड वाले स्टूडेंट हो कि हाँ सिर्फ स्टडी की बातें करोगे एंड स्टडी के अलावा आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे किसी और टॉपिक से या किसी और बात से, सो डेफिनेटली देन यू कैन गो कि आप साथ में बैठ के पढ़ रहे हो। बट अदरवाइज सब अकेले बैठ के फ़ोन साइड रख के DND पे लगा के ही प्रॉपर स्टडी होती है, एंड मैं तो ऐसे ही करती हूँ ताकि मेरे को कॉल या मैसेज का कोई भी नोटिफिकेशन ना आए। इवन मैंने अपने यूट्यूब का चैनल के जो वीडियो रिकमेंडेशंस हिस्ट्री वगैरह आती रहती सब मैंने बंद कर रखा है। व्हेन आई हैव टू वॉच सम लेक्चर, जब मैं सर्च करूँगी तभी मैं वो वीडियो देख पाऊँगी, अदरवाइज आई डोंट गेट एनी वीडियोज़ ऑन माई यूट्यूब पेज। तो ये भी आप अप्लाई कर सकते हो सो दैट यू डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड। एंड इंस्टाग्राम पे भी आई ओनली डाउनलोड, post my video, then I delete it. I don't use it at all. So this is how I save myself from distractions. And दूसरी चीज़, I don't have a study partner and I don't feel कि study partner के साथ आप ढंग से पढ़ सकते हो। And let's move to another question. Tell me something about what will you do after becoming a CA in your life. सो आफ्टर बिकमिंग अ CA मेरे एज सच जॉब के प्लान्स नहीं है। अगर मेरे को एक्सपीरियंस चाहिए होगा टू गेट दैट वर्क इन्वायरमेंट वाला, इंडस्ट्री इन्वायरमेंट वाला एक्सपीरियंस, सो मे बी आई विल वर्क फॉर 1 or 2 years. Otherwise I have some different plans in CA only, not apart from CA. तो नेक्स्ट ईयर जो आने वाला है 2025 जनवरी में, आफ्टर एग्ज़ाम्स आई विल शेयर समथिंग रिलेटेड टू CA फाउंडेशन, सो स्टे ट्यून्ड. आई एम प्लानिंग समथिंग फॉर फाउंडेशन, सो यू विल गेट टू नो इन जनवरी ओनली. एंड मेरे कुछ प्लान्स हैं, आई कैन नॉट रिवील राइट नाउ बिकॉज आई एम वर्किंग ऑन इट, बट जैसे ही होता है कंप्लीट आई विल रिवील इट एंड आई विल शेयर द वीडियो ऑन यूट्यूब ओनली. सो या दिस इज़ माई प्लान अभी तक. एंड CA बनने के बाद तो मतलब इट्स काफ़ी आगे की चीज़ है, एंड अगर आप प्लान भी करते हो तो इट्स नॉट नेसेसरी कि जैसा आप प्लान करो वैसा ही वर्क करे. सो बहुत ज़्यादा फ्यूचर का तो मैं प्लान नहीं कर सकती हूँ बिकॉज यू कैन नॉट से कि वैसा होगा कि नहीं होगा. तो इसीलिए कुछ ही टाइम तक का मैं प्लान करके चलती हूँ, चीज़ें जो पॉसिबल हैं कि मैं कंप्लीट कर सकूँ. So the third question which I received was, how do you revise theory subjects and corporate and other law? Okay, so basically corporate and other law का है question. So अगर theory subject की बात करें तो audit, SM and corporate and other law है हमारा उसमें, जिसमें से law एक ऐसा subject है जो मैंने शुभम सर से लिया था. एंड जब भी मैं रिवाइज़ करती हूँ पढ़ते टाइम मैंने उसके कुछ फ्लो चार्ट्स बनाए थे एंड सर ने स्क्रिबल नोट्स भी बनवाए थे जो बहुत हेल्पफुल हैं, क्योंकि आप जब बनाते हो ना और आप खुद स्क्रिबल करके लिखते हो तो कुछ चीज़ें आपके दिमाग में खुद ही स्टोर हो जाती हैं. एंड इट इज़ अ वेरी गुड मेथड कि आप जब थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, कोई भी थ्योरी सब्जेक्ट हो, आप जब रीड कर रहे हो तो उसको जब आप रीड कर रहे हो, मैं यहाँ पे एक सैम्पल के लिए कोई चार्ट लगा दूंगी, इस टाइप के आप फ्लो चार्ट्स बनाओ या स्क्रिबल करते हुए चलो. तो क्या होगा, आप जब रीड कर रहे होगे ना वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा कि हाँ मैंने ऐसे करके लिखा था, ऐसे बनाया था, ये कॉन्सेप्ट था. उस ब्रेक डाउन करते हो ना आप पॉइंट्स को, तो ईजिली आपको रिटेन होता है. एंड अगर आप ऐसे ही लर्न करते रहोगे, रट्टा मारते रहोगे, तो मुझसे तो नहीं होता है देखो रट्टा प्रॉपर. सो
रट्टा इज़ नॉट माई थिंग। तो मैं ऐसे ही स्क्रिबल करके करती हूँ, एंड दैट इज़ अ स्ट्रैटेजी विच आई अप्लाई फॉर एवरी थ्योरी सब्जेक्ट विच आई हैव इन सी ए। सो स्क्रिबल करके ही मैं करती हूँ, एंड ऑल्सो आई प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक। चाहे मैं उस दिन करूँ अगर टाइम बचता है, अदरवाइज नेक्स्ट डे बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस करे तो मैं आगे नहीं बढ़ती हूँ। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो चैप्टर पढ़ रहे हो, चाहे प्रैक्टिकल का हो या थ्योरी का हो, उसके क्वेश्चंस डेफिनेटली प्रैक्टिस करो, बिकॉज क्वेश्चंस ही अल्टीमेटली आपको आंसर करने हैं एग्जाम में। सो आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन को आंसर कैसे करना है, एंड कैसे टाइम मैनेज करके चलना है, एंड किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप प्रैक्टिस करो। So the next question which I received was, what are the ways you are doing to make yourself and your life happy? So देखो यार, ऐसा कोई particular way तो नहीं होता है अपनी life को happy करने का, but yes, I have set some goals for my future life and a dream which I have, and I'm working on it, and I have made myself so busy that I don't have time for overthinking and sad होने का। पहले yes, I used to overthink, but now I have uh, changed my personality, and I'm loving this one because अब I don't get sad easily। एंड ऑल्सो आप जब पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंसेस करते हो तो आप इवेंचुअली आप अपने आप को चेंज करते हो, तो बहुत सारी चेंजेस आते हैं, एंड पॉजिटिव होते हैं, कुछ के नेगेटिव होते हैं। तो मेरे हिसाब से तो मैं नेगेटिव चीज़ को पॉजिटिव लेके चलती हूँ, जो मुझे मोटिवेशन देती है कि मैं कर सकती हूँ, एंड आप भी कर सकते हैं अगर आप उसको पॉजिटिवली लेते हैं। सो हैप्पी आप तब होंगे जब आप अपना काम जो आपको पसंद है उस पर आप पूरी एनर्जी अपने अप्लाई कर रहे हैं, एंड जब वो चीज़ अचीव होती है ना, भले ही स्मॉल स्मॉल स्टेप से अचीव हो, तब जो हैप्पीनेस आपको होती है दैट इज़ अनदर लेवल। एंड धीरे धीरे आई हैव स्टार्टेड ग्रोइंग ऑन डिफरेंट थिंग्स। सो वो हैप्पीनेस जो मुझे मिलती है ना, वो बहुत अलग लेवल की होती है। एंड जो मैं आपको बोल रही थी कि मैं को एक मैसेज मिला था सी ए फैकल्टी का, सो जिस मैसेज की बात कर रही थी मुझे, वो मैसेज सी ए नितिन गुरु सर से मिला था। ही मैसेज्ड मी येस्टरडे ऑन माई व्हाट्सएप, एंड पहले तो मैं कम्प्लीटली शॉक्ड थी, एंड मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से सर का मैसेज कैसे आया। एंड आई विल अटैच उसकी छोटी सी एक चैट अटैच कर रही हूँ। सो मुझे जब उन्होंने अप्रिशिएट किया फॉर माई वर्क, पहली बात तो मैं शॉक्ड थी एंड ओवरवेल्म भी थी कि भाई यार ये कैसे हो गया, बिकॉज इस टाइम पे तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि चलो ठीक है, जब मैं कभी पास हो जाऊंगी, कुछ अच्छा कर लूँगी और अच्छे से ग्रो हो जाऊंगी, तब मे बी आई विल गेट अ गुड रिमार्क फ्रॉम एनी ऑफ द फैकल्टी, बट इतनी जल्दी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। सो या आई वॉज वेरी हैप्पी that I got appreciated by him, and yeah, I don't have words to express, but yeah, I'm happy. So moving on to the next question, how do you manage your CA study and college? So देखो यार, मेरा रेगुलर कॉलेज है एंड 3 आवर्स का होता है। पहले टाइमिंग बहुत ही ख़राब थी कि बीच का रहता था 11 to 2, तो मतलब ना सुबह का ना दोपहर का। बट नाउ फ्रॉम थर्ड ईयर अब हमारी टाइमिंग सुबह की हो गई है, इट्स 8 to 11। सो थोड़ा मेरे को ईजी रहा है, बट ऑल दो आफ्टर मॉर्निंग शेड्यूल मैं ऐसा कोई बहुत रेगुलर नहीं जाती हूँ। मंथ में कुछ दिन जाती हूँ, लाइक 10 to 12 days या 15 days, इससे ज़्यादा तो नहीं जाती हूँ, बिकॉज आई सीरियसली गिव प्रायोरिटी टू माई सी ए। एंड कॉलेज का अगर कभी कुछ होता है तो आई मैनेज इट बाय स्पीकिंग टू प्रोफेसर्स, एंड येस दिस इज़ हाउ आई मैनेज। मेरे लिए सी ए ज़्यादा प्रायोरिटी में, सो डेफिनेटली आई गिव मोर टाइम, एंड यू कैन से 95% ऑफ द टाइम आई गिव टू सी ए ओनली। एंड बाकी रही बात कंटेंट की, सो कंटेंट भी मैं लाइक अपने ब्रेक या फ्री टाइम में बनाती हूँ। आई डोंट हैम्पर माई स्टडी शेड्यूल, और कोई भी प्रॉब्लम मैं अपने स्टडीज़ पे नहीं आने देती हूँ ड्यू टू वीडियोज़। सो या दिस इज़ द क्वेश्चन विच आई रिसीव्ड। सो अगर कोई और क्वेश्चन हो यू कैन मैसेज मी ऑन माई इंस्टाग्राम और यू कैन कमेंट डाउन बिलो। एंड जल्दी एग्ज़ाम्स के बाद एक और Q&A वीडियो करेंगे जिसमें यू कैन आस्क मी अबाउट माई सेल्फ। सो या दैट वॉज ऑल फॉर द वीडियो, एंड येस आई एम ब्रिंगिंग सम इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स फॉर January attempt।
विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जनवरी अटेम्प्ट के लिए. सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. एंड डू स्टडी हार्ड एंड यू हैव टू रॉक दिस टाइम and show everyone that you can do it. So study well and let's clear our exam together. मिलते हैं next video में. Bye.